हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी संदेह लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। हिंदी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार लेखक जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। वे हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। छायावादी युग के कवि में 4 कवि आते हैं। पंत प्रसाद निराला, जिनको इस एक मतलब नाम से जाना जाता है, पंत प्रसाद निराला। पंत अर्थात सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद हो गए, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक आती हैं महादेवी वर्मा जी। ये जो है चारों, ये छायावादी काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी काव्य में छायावादी की स्थापना इन्होंने ही की थी, जयशंकर प्रसाद जी ने। महज 48 वर्ष की उम्र में 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। प्रसाद जी जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी। कामायनी, फिर आंसू, लहर, ये सारी बहुत सारी कविताएं भी लिखी है इन्होंने। इनके काव्य संग्रह, कहानी का जो संग्रह है, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी की छाया, ये सारे प्रमुख हैं। तो शुरू करते हैं आज इनके द्वारा लिखी गई कहानी संदेह। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं संदेह का अर्थ। संदेह, आखिर इस जो कहानी का नाम संदेह कैसे रखा गया। संदेह जो है, एक का अर्थ जो होता है शक, शंका जो होता है, डाउट जो होता है, वो होता है। संदेह मन की वो स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति जो है परिस्थितियों को समझ नहीं पाता और तय नहीं कर पाता है कि आखिर सत्य क्या है और विषय पर उसे क्या सही, माने ऐसे जो समय परिस्थिति आ जाती है उस पर वो सही फैसला नहीं ले पाता है। संदेह जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी भी इसे मान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक ही है जिसके माध्यम से लेखक यह बताने की कोशिश करते हैं कि संदेह या भ्रम का शिकार व्यक्ति मानसिक और भावात्मक पीड़ा का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि उसके मन में इतने सारे द्वंद्व होते हैं एक ही विषय पर कि वह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना है, नहीं कर पाना है। उसमें जो है भटकने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसका स्वभाव अत्यंत आत्म केंद्रित तथा सोच भी जो है वो संकुचित हो जाता है कि वो सही फैसला किसी भी विषय पे नहीं ले पाता है, क्योंकि वो तो एक शक के मतलब भवंडर में घुसा रहता है। तो इस कहानी में भी यही स्थिति है। इस कहानी में जो है जितने भी पात्र हैं वे एक दूसरे पर शक और भ्रमित रहते हैं, और वे सब एक दूसरे पे शक करके और अपना अपना जो है वो मार्ग सही नहीं कर पाते हैं, जिसमें सबसे आगे है राम निहाल। तो इस पाठ में जो है 4 पात्र मुख्य हैं, जैसे राम निहाल, फिर आते हैं श्यामा, मोहन बाबू, मनोरमा, और एक तो है ब्रज किशोर। तो कहानी शुरू करते हैं। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। उसका उज्जवल आलोक खंड, एक वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सूरत प्रतिमा के को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। उसकी आंखें धूप में चौंधियाती न थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना रहा था कि जैसे किसी भयानक वस्तु को बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमा थी। बुद्धदेव अपनी विराग महिला में निमग्न, राम निहाल राग शैली सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव्य आंसुओं की रानी बनकर धीरे धीरे बह रही थी। मतलब कुछ राम निहाल जो था किसी चीज़ के लिए बहुत ही उदास था और उस बहुत ही कष्ट मतलब दुखी था उस समय, और उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। तभी उसके कमरे में किशोरी
ने आकर हल्ला मचा दिया। किशोरी जो थी वो श्यामा, जिसके घर पे रामनिहाल रहता था, उसके घर की एक लड़की थी, जो रामनिहाल को रोता देखकर जाके हल्ला मचाती है कि भाभी, अरे भाभी, देखा तूने, रामनिहाल रो रहे हैं, अरे तू चल भी। श्यामा वहां आकर खड़ी हो जाती है। उसके आने पर रामनिहाल उसी भाव में विस्मित सा अपनी करुणा धारा बहा रहे थे। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे माफ कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। बात क्या है? कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय में ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम कुछ लोगों से कुछ अपराध हुआ है? तो रामनिहाल कहता है, तुमसे अपराध होगा? यह कैसे कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग नहीं ठीक है। यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या? यह मन ही नहीं मानता। इस तरह से रामनिहाल जो है अपनी व्यथा को श्यामा के सामने बताते हैं। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा तो किशोरी खड़ी थी। छोटी सी बच्ची जो किशोरी थी वो भी खड़ी रहती है। तब श्यामा उससे कहती, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी वहां से चली जाती है। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसने सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा से सागवान की सुंदर मेज पर धूप से प्रतिबिंब में हंस रही थी। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार में सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है, किंतु मुझको वहाँ नहीं मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटे छोटे व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा हूँ तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे अधिकारक का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। इस तरह से जो है रामनिहाल अपनी सारी व्यथा जो है श्यामा के सामने धीरे धीरे रखते हैं। बहुत देर तक सुनने के बाद श्यामा जो है रामनिहाल से बोलती है, तो तुम क्या काम की बात न कहोगे? व्यर्थ ही इतनी देर कर रहे हो। तब श्यामा जो है श्यामा को जो है रामनिहाल फिर बताता है कि मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा? मैं ज़रूर बताऊँगा। यह चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक का पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ रहे हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। अब ब्रज किशोर जो थे वो रामनिहाल के साथ, ये दोनों एक साथ काम करते थे तो उनका दोस्त ही था, इसलिए ब्रज किशोर की बातों को टाल नहीं पाता है और वो उनकी बातों को स्वीकार कर लेता है। और ऑफिस में बैठा थोड़ी देर के भीतर में एक पुरुष के साथ एक सुंदरी स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों को साथ ले जाना है घुमाने के लिए। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बाजरा ठीक है। बाजरा का अर्थ होता है मतलब बड़ी नाव, जिसमें कि बैठ के नौका सैर जिसको कहते हैं ना, तो नौका सैर के लिए जाने के लिए बोलते हैं। तो कहाँ क्या मिलेगा ये ब्रज किशोर बाबू बता देते हैं। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी,
इस समय मुझे माफ़ कीजिएगा, आवश्यक काम पड़ गई है। इस तरह कर कह के ब्रजकिशोर बाबू जो है, जो उनके अतिथि आए रहते हैं, उनसे क्षमा याचना करके राम निहाल के साथ उन्हें नौका सैर के लिए भेज देते हैं। पुरुष के मुख पर की रेखाएं कुछ तनी थी। स्त्रियां ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग सब घूम आएंगे। हम लोग मान मंदिर पहुंचते हैं। बजरे पर चांदनी बिछी हुई थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर उस पर बैठ जा गए। पैरी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोनों में खड़ा था। हाथ पकड़कर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं है। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। इस तरह जो है, वो जो अतिथि आए रहते हैं, उनकी पत्नी ने ये सब बातें कही। जो आए थे ब्रजकिशोर बाबू के यहाँ जो घूमने आए थे, उनका नाम था मोहन बाबू और उनकी पत्नी थी मनोरमा। तो ये इन दोनों को लेके राम निहाल जो है सैर के लिए जाते हैं, नौका सैर के लिए। और उसी रास्ते में जब नौका पे बैठने का समय आता है, तो मनोरमा जो थी वो राम निहाल से अपने पति के बारे में ये सब बातें कहती है कि मेरे पति पागल हैं, उनसे सावधान रहिएगा। तब राम निहाल कहते हैं, कोई चिंता नहीं है, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप वह सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और फैल गई। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? मोहन बाबू जो हैं अपनी पत्नी मनोरमा से ये सब बातें कहते हैं। तो मनोरमा कहती है, गंगा जी की पूजा, और क्या। कहानी में होता ये है कि मनोरमा जो है अपने पति से बहुत ही दुखी रहती है, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति सच में अच्छी नहीं रहती है। और वे मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उनके हाव भाव वार्तालाप सबसे पता झलकती है उनकी जो स्थिति है। तो इन सब से जो है मनोरमा एकदम त्रस्त रहती है। तो वह जो रहती है मनोरमा, वो राम निहाल से मदद मांगने की कोशिश करती है। मनोरमा को ऐसा शक रहता है कि ब्रजकिशोर जो है वो उसके साथ उसके धन को हड़पना चाहते हैं, लेकिन राम निहाल को ऐसा प्रतीत होता है कि मनोरमा जो है उसे अपना अच्छा समझती है और उसके प्रति आकर्षित है, ये समझती है। और मनोरमा का पति जो मोहन है, मोहन बाबू जो है वो समझते हैं कि उसकी पत्नी मनोरमा और ब्रजकिशोर मिलकर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जिससे कि वे उसकी संपत्ति पर अधिकार कर सके। ब्रजकिशोर अवश्य ही षड्यंत्र रच रहे होंगे। वास्तविकता यह थी कि मोहन बाबू की पत्नी मनोरमा उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन इसी में शक था, क्योंकि ब्रजकिशोर जो थे वे केवल उसके धन को हड़पना चाहते थे, लेकिन उसके पति जो मोहन बाबू थे वे समझते थे कि ब्रजकिशोर के साथ मेरी पत्नी मनोरमा भी उन्हीं से मिली हुई है और वो दोनों मिल के मुझे इस तरह मेरा धन हड़पना चाहते हैं। तो ये यहाँ शक था इन दोनों तीनों के बीच में। तो इस तरह से आगे घटना बढ़ती है। मनोरमा अपने पति की मानसिक स्थिति से बहुत ही दुखी रहती है और नौका विहार के समय मनोरमा जो है वो राम निहाल से बहुत सारी बातें अपनी बताती है, जबकि राम निहाल को यह संदेह होता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। इसी कारण उन्हें पत्र राम निहाल के पास लिखती भी है, जबकि वो पत्र अपने पति को बचाने के उद्देश्य से लिखती है। इस तरह से कहानी के अंत में जो है राम निहाल श्यामा से सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से नौका विहार के समय क्या क्या बातें हुई, और अंत में ये भी कहते हैं कि मुझे धीरे धीरे मालूम हो रहा है कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत में पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे सोहन लाल के जो है निकट संबंधी भी हैं। भगवान जाने इसमें रहस्य क्या है। राम निहाल फिर रुक गए और श्यामा को फिर कहने लगते हैं कि मुझे संदेह हो रहा है कि मनोरमा मुझे क्यों बुला रही है।
अब जब सारी बातें श्यामा सुन लेती है तो श्यामा हंस कर कहती है कि क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्र है? छी राम निहाल, यह तुम क्या सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यह कैसा चित्र है। क्योंकि राम निहाल ये सारी बातें रो रो कर श्यामा को बताता है और हाथ में बहुत सारे बंडल लिए रहते हैं कागज़ों का। उसके जो पत्र रहते हैं, लिफ़ाफ़े रहते हैं और एक ऐसा रहता है जिसमें एक चित्र, फ़ोटो रहता है। मनोरमा देखना चाहती है। तो जब चित्र हाथ से लेती है मनोरमा, श्यामा जब लेती है तो श्यामा क्या देखती है, क्या पूछती है कि किसका चित्र है? कहते-कहते श्यामा राम निहाल से हाथ से ले लेती है और उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा कि अरे! ये तो मेरा ही चित्र है। मतलब राम निहाल के हाथों में जो है वो श्यामा का ही एक चित्र लिया हुआ था। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे! यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझे प्यार प्रेम से करके लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुम अच्छा साधन जुटाया है। तभी कायोर की तरह यहाँ से बोरियां बांधकर भागने के लिए तैयार हो। तब रामनिहाल कहता है, हदबुद्धि सा अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे कि उसने भागने की राह ना हो। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगती है, राम निहाल, हे निहाल बाबू, प्यार बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते हो, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, ये जो पत्र लिखकर तुम्हें ये मनोरमा बुलाती है, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ और उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा। तुमको अभी यहाँ रहना होगा। समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो। जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। निहाल जो है धीरे से उठकर और नहाने के लिए चल पड़ता है। तो इस तरह से संपूर्ण घटना सुनकर जब श्यामा को राम निहाल सुनाता है तो श्यामा ने उसकी शंका का निवारण किया, क्योंकि अभी तक राम निहाल को सिर्फ शंका थी, संदेह था कि मनोरमा उससे प्रेम करती है या उसकी तरफ आकृष्ट है और उसे अपनी तरफ इसलिए बुला रही है। लेकिन जब श्यामा ने सारी बातें सुनी तब उसे राम निहाल को समझाती है कि उसमें मनोरमा का दुष्चरित्र नहीं है, वह तुम्हें अपनी सहायता के लिए बुला रही, तुम्हें अपना समझ के सहायता के लिए बुला रही है। और ब्रज किशोर अपने पति की सुरक्षा के लिए मात्र सहायता चाहती है। उसी समय श्यामा ने राम निहाल को हाथ संभालते हुए बोला कि जाओ अब तुम नहा के और तुरंत जाकर वहाँ जाके मनोरमा की रक्षा करो और उसे ब्रज किशोर से बचा लो। ऐसे ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन इस कहानी में मुख्य विषय यही है कि एक संदेह ने सबकी जिंदगी में निराशा पैदा कर दी है और उस संदेह का एक ही उपाय है कि उससे निराकरण किया जाए, उसे समाधान किया जाए, जिसका मुख्य पात्र राम निहाल है। राम निहाल और मोहन बाबू दो इतने ज़्यादा संदेह में हैं कि वे कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और उन्हें किसका साथ देना है। राम निहाल मनोरमा पे शक करते हैं, मोहन बाबू जो है वो ब्रज किशोर और मनोरमा पे शक करते हैं। तो और इस तरह से सभी एक दूसरे के संदेह से इस कहानी में ग्रसित हैं और संदेह का कोई इलाज नहीं है। एक रामनिहाल जो है ऐसी तृष्णा और लालसा के बीच में भी फंसा है जहाँ उसे कोई समाधान नहीं मिलता। वह पूरा ये जो है नौकरी की तलाश में और सुख शांति के लिए, जीवन यापन के लिए हर जगह दर दर भटकता है और कहीं उसे सुकून नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से इस कहानी में माँ ही ऐसी पात्र रहती है जो सबके संदेह का निराकरण करती है। संदेह कहानी में मोहन बाबू अपनी पत्नी मनोरमा से पे संदेह करते हैं, जिसकी वजह से वह विक्षिप्त भी हो जाते हैं, उनके अजीब सा व्यवहार भी करने लगते हैं। वहीं दुखी होकर मनोरमा रामनिहाल से जो है वो सहायता लेती है और रामनिहाल को भ्रम हो जाता है कि मनोरमा उसके प्रति आकर्षित है, किंतु वह विधवा श्यामा से प्रेम करता है। रामनिहाल की यह जो असमंजस की स्थिति है वो मानसिक पीड़ा तक उसे पहुंचा देती है। अतः व्यक्ति को उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके कोई भी
डिसीजन लेना चाहिए और तभी वो सही रास्ता पकड़ सकता है। व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करके हर तरह की संदेह से उबरने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।